कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है और हम बात कर रहे हैं छात्र जीवन की। छात्र जीवन जो जीवन भर चलता है, यानी ताउम्र हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एक तो ये होता है छात्र जीवन, और एक वो छात्र जीवन जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं और वहाँ कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमने आपसे कहा है उनकी यादें साझा कीजिए, अपने स्कूल कॉलेज की, या फिर ज़िंदगी के स्कूल में आप क्या सीखते हैं, क्या सिखाया जाता है, और ज़िंदगी कैसी-कैसी समझदार बनाती जाती है, इस बारे में हमें अपने विचार बताएँ। बहुत सारे साथियों ने हमें अपने विचार बताए हैं। www.facebook.com/vbs mumbai पर आप भी जुड़िए। और आज के इस कार्यक्रम में जब बातें समझदारी, सीखने और सोचने की होती हैं या छात्र जीवन से जुड़ी होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि एकदम से यादों का पिटारा खुल जाता है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में गई तो मेरी क्लास टीचर अंजलि दत्त थी, क्रांतिकारी शहीद बटुकेश्वर दत्त की धर्मपत्नी। सच पूछिए, बता नहीं सकती हूँ कि कितना हमें गर्व महसूस होता था जब वो हमारी क्लास में आती थी। बेहद शांत सौम्य। जब देश स्वतंत्रता प्राप्ति की 25वीं वर्षगांठ मना रहा था तो उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बेहद शांतचित्त होकर बस 2-4 शब्द और वंदे मातरम, यही उन्होंने बोला। हमेशा शांतचित्त होकर पढ़ाती थी और हमें भी यही कहती थी कि शब्दों में जान डालो, आवाज़ तेज करने से कोई नहीं सुनता। मैं अपने को खुशनसीब मानती हूँ। आदर्श क्लास टीचर के सानिध्य में मेरा स्कूली जीवन बीता। वाकई ये घटनाएं तो जिंदगी भर याद रहती हैं और कितना कुछ सिखा भी जाती हैं। जैसे इन्होंने ये सबक सीखा कि आवाज़ तेज करने से कुछ नहीं होता, शब्दों में वजन होना चाहिए। एक और साथी ने लिखा है कि आज जीवन के जिस मोड़ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ से अगर देखें तो ये कहना असंगत ना होगा कि विद्यार्थी जीवन शेष जीवन की नींव है। इसी काल में उसके ज्ञान, चरित्र, आचरण और व्यवहार का विकास होता है। शैक्षणिक गतिविधियों, पाठ्येतर गतिविधियों, सामाजिक संपर्क, व्यक्तिगत विकास, चुनौतियों और उपलब्धियों जैसे विषयों से एक विद्यार्थी की प्रगति और परिश्रम को नापा जाता है। और परिश्रम, ज्ञान संचय और समर्पण, ये सतत अविरल चलते प्रक्रिया ही मनुष्य को आजीवन विद्यार्थी बनाए रखती है और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की ओर अग्रसर करती है। बहुत खूबसूरत बात लिखी है। एक और साथी ने लिखा है कि जीवन एक पाठशाला है, उसमें कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अर्थात हमारे जीवन में कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं है और ऐसे ही देह परिवर्तन कर जाते हैं। सभी के जीवन में जीने का कोई लक्ष्य हो ऐसा प्रतीत भी नहीं होता है। ये करुणा का विषय है, यानी अपने लक्ष्य को ढूंढना और उस तलाश में कुछ ना कुछ सीखना, शायद ये यही कहना चाहते हैं। बहरहाल हम जो समझे वो तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि जीवन के उस लक्ष्य को समझना, सीखना और उस लक्ष्य की तलाश करके अपने जीवन को सार्थक करना ही जीवन की पाठशाला सिखाती है। अब गाने की तरफ बढ़ा जाए तो चलिए इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और कलाकार कौन-कौन हैं। कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो, हमसे न जीतोगी तुम, रहने दो ये बाजी, कैसे समझाऊं। हम दिल का साज बजाते हैं,
दुनिया के होश उड़ाते हैं। हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं। हम सात सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं, हर महफिल में लहराते हैं। कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं। बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो। आए गए तुम जैसे सैकड़ों लाड़ी, कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं। एक संदेश में हमारे साथी कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन की नींव है। इस जीवन में हम न केवल किताबी ज्ञान अर्जित करते हैं, वरन शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, दार्शनिक रूप से विकसित होना सीखते हैं। इसलिए कहा गया है, चरित्र निर्माण ही असली शिक्षा है। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। बहुत सुंदर बात कही है। और इस कैरेक्टर के साथ, इस चरित्र निर्माण के साथ जिंदगी बहुत कुछ और सिखाती जाती है, कुछ और जुड़ता है, कुछ और घटता है, और इसी घटने बढ़ने के क्रम में हम अपना जीवन कुछ न कुछ सीखते हुए बिता देते हैं। अरे सवाल का जवाब तो रह ही गया। हमारे साथियों ने विस्तार से बताया है। सूरज फिल्म का नाम है, 1966 की ये फिल्म थी, ये भी बताया है। वैजयंती माला, राजेंद्र कुमार, अजीत इसके प्रमुख कलाकार थे। गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना था, और इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। चलिए अब अगला गाना, लेकिन उसके पहले बड़े सुंदर सुंदर संदेश हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि विद्यार्थी जीवन के बारे में, कि जीवन जिंदगी की पाठशाला में हर पल हर दम कुछ न कुछ सीख सबक मिलते ही रहते हैं। इस हिसाब से हम अंतिम सांस तक विद्यार्थी बने रहते हैं, हमेशा तरोताज़ा सक्रिय बने रहते हैं। परमेश्वर निर्मित ये अनोखी पाठशाला है। और एक और संदेश है कि विद्यालय तो हमें किताबी ज्ञान देता है और परिवार संस्कारों का ज्ञान, लेकिन इन सबसे बड़ी पाठशाला जीवन की है, जहां हम बहुत कुछ सीखते हैं। मुश्किलों से लड़ना, निरंतर आगे बढ़ना, अपने पराये का भेद, सब कुछ। सही मायने में हमें अच्छा या बुरा इंसान बनाने का काम जिंदगी की पाठशाला करती है, जिसमें अनुभव रूपी शिक्षक हमें मुसीबतों की परीक्षा में सफल होना सिखाते हैं। एक और संदेश में कहा है कि हर इंसान अपने अपने छात्र जीवन से जरूर गुजरा होगा, और छात्र जीवन के अंतिम पायदान पर पहुंचते पहुंचते तय कर लेता है कि आने वाले कल का भविष्य उसकी जिंदगी को एक नई पहचान बनाने में सहायक सिद्ध होगा। और इसी उद्देश्य के साथ प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तब वो जिंदगी की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है, और इसी सफलता को देखकर उसके माँ बाप अपने बेटे पर गर्व करते हैं, और समाज में उन दोनों की प्रतिष्ठा और मान सम्मान भी बढ़ता है। मैंने भी कम उम्र में लक्ष्य का पीछा कर छात्र जीवन में अपना मुकाम हासिल किया था। हाँ, मुकाम हासिल करने का भी समय है ये। अब समय तो ये है कि अगला गाना सुना जाए। तो चलिए इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और इसमें प्रमुख कलाकार कौन से हैं। सिखा दूं? सिखला दो ना। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। सिखला दो ना। प्रेम नगर की डगर दिखा दूं। दिखला दो ना। दिल की धड़कन क्या होती है, ये अनजाना राज बता दूं। बतला दो ना। आओ
तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। पहले धीरे से पलकों की चिलमन जरा गिरा लो। कैसे? ऐसे। अब अपने रुखसारों पर ये जुल्फ जरा बिखरा लो। ऐसे? हाँ ऐसे। देखो मुझको डर लागे, देखो मुझको डर लागे, जाने क्या होगा आगे। सब्र करो तो समझा दूं, समझा दो ना। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। छोड़ के बेगानापन अब तुम मेरे पास आ जाओ। आ गई, लो आ गई। भूल के सारी दुनिया इन बाहों में खो जाओ। ना 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 बाबा ना, प्यार नहीं होता ऐसे, प्यार नहीं होता ऐसे। होता है फिर वो कैसे? ठहरो तुमको समझा दूं, समझा दो ना। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, सिखला दो ना। प्रेम नगर की डगर दिखा दूं, दिखला दो ना। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। फूल की खुशबू, पवन की सूरत कभी आँख से देखी नहीं तो तन तो देखा, मन की मूरत कभी आँख से देखी। नहीं नहीं। प्यार नहीं कोई वासना, प्यार नहीं कोई वासना, ये तो एक उपासना। समझे? नहीं समझे? आओ तुम्हें मैं समझा दूं, समझा दो ना। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, सिखला दो ना। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। जवाब सही आ पहुंचा है। उपासना फिल्म का ये गाना और प्रमुख कलाकार संजय खान, फिरोज खान, मुमताज। और साथ ही संदेश भी बड़े सुंदर सुंदर आए हैं। हमारे साथियों ने लिखा है कि जीवन एक पाठशाला है जिसमें हम सदैव सीखते रहते हैं। जब तक कि सीखने की प्रक्रिया चलती है हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन गलतियां होने के डर से सीखना बंद करते ही जीवन थम जाता है, अवसाद हमें घेरने लगता है। इस पाठशाला का सबसे बड़ा सबक तो यही है कि गलतियों को दोहराओ मत, और जब भी जहां भी जिस किसी से भी जो अच्छा सीखने को मिले उसे ग्रहण करो। उस वक्त हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है या छोटा। हमेशा सीखने, नवाचार करने की ललक बनाए रखना जरूरी है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। एक और संदेश है कि हर व्यक्ति अपने छात्र जीवन को कभी नहीं भूलता और अपने जीवन में दोबारा उस पल को लौटाने को लालायित रहता है। ऐसा क्या रहता है स्कूल के उस जीवन में जिसे हम बार बार पलट कर देखते हैं? तो सबसे अहम
जो चीज़ छात्र जीवन में होती है वो होती है हर कार्य के लिए आशावादी होना। उस जीवन में घटित हर घटना को तब हम कितना निर्विकार रूप से लेते थे और समझने का प्रयास करते थे। ज्यों-ज्यों हम छात्र जीवन को पीछे छोड़ते हैं, जीवन की पाठशाला का ज़रूरी सबक भूल जाते हैं कि जीवन में हर खोज सुंदर होती है और उसी खोज से हमें नई राहें मिलती हैं। इंसान की ये असमाप्त खोज ही सीखने और समझने की प्रक्रिया की ओर जोड़े रखती है। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। वाक़ई ये जो खोज है, तलाश है, यही तो है ज़िंदगी का असली सबक। एक और संदेश है कि हर एक व्यक्ति ने ऊपर उम्र भर छात्र बनकर रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति को उम्र भर छात्र बनकर रहना चाहिए। जीवन के हर पड़ाव पर जो भी, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, जो मिलता है वो कुछ न कुछ अच्छी बातें, आदतें सिखाता है और ये हमारे काम उम्र भर आती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ भी ऐसी सीख दे जाते हैं जो शिक्षित भी नहीं सिखा सकता है, बस ग्रहण करने की इच्छा चाहिए। और एक और संदेश में कहा है इन्होंने अपने स्कूल, कॉलेज की इनकी यादें ताज़ा हो गई हैं। आज से कम 50-55 साल पहले हमने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की। स्कूल में हम मस्ती करते थे, हमें सज़ा मिलती थी, उठा-बैठक करने से, कभी-कभी हाथ पर बेत मारते थे। लेकिन शिक्षक हमें बहुत चाहते थे, हम पढ़ने में होशियार थे, पर शैतानियों में इतने खो जाते थे। स्कूल कॉलेज के जो दिन याद आते हैं तो आँखों में आँसू आ जाते हैं और दिल गम से भर जाता है। काश वो बीते हुए दिन फिर लौट आएँ और हम उसी तरह स्कूल कॉलेज के बच्चे बनकर अपना जीवन निर्वाह करें। ये तो होता ही है कि जब गुजरा हुआ वक्त, खूबसूरत वक्त जब याद आता है तो लगता है काश उसे लौटाने का कोई तो रास्ता होता, कोई तो जरिया होता। चलिए, अब जो जरिया गाना बन रहा है आप सबके लिए जिंदगी की इस पाठशाला में, उसे सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अभिनेत्री कौन थी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख से दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे।
टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। जवाब आ गया है। अनाड़ी फिल्म का गाना है। नूतन जी नूतन जी इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री थी और गा रहे हैं राज कपूर। ये गाना गाते हुए नजर आते हैं स्क्रीन पर। अब हमारे साथी ने संदेश भेजा है, कंप्यूटर और मोबाइल ऑपरेट करने में तो सब एक दूसरे के शिष्य और गुरु होते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते भी हैं। और एक और संदेश है कि विविध भारती और आप सबके कमेंट में जीवन का अथाह सागर है। आप सब से बहुत कुछ सीखते हैं। आप सबको सादर प्रणाम। एक और संदेश है कि हमारे जीवन में छात्र और छत्र दोनों का बड़ा योगदान है। दोनों जरूरी भी हैं। छात्र मतलब विद्यार्थी, छत्र मतलब छत या छांव। पहले के ज़माने में किसी पेड़ की छांव और खुले मैदान के कुदरती वातावरण में पढ़ाई की जाती थी। आजकल देश के कुछ हिस्सों में भी स्कूल के खुले मैदान में कुदरती सौंदर्य का रसपान कराते हुए पेड़ों की छांव तले बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जिसके कारण बच्चे समझ सके कि हरी भरी वसुंधरा, उस पे ये नीला नीला गगन, दिशाएं देखो रंग भरी, कौन चित्रकार है। पढ़ाई पूरी करने के बाद यही छात्र मतलब विद्यार्थी अपने परिवार का छत्र बन सकता है या देश का छत्रपति भी बन सकता है। बहुत खूबसूरत बात कही है। छात्र और विद्यार्थी में बहुत अंतर है। यह अगला संदेश है। छात्र वो है जो किसी विशेष अवधि के लिए किसी खास तरह की शिक्षा लेने के लिए किसी भी संस्थान या व्यक्ति के संपर्क में रहता है, या कहें कि किसी की छत्र छाया में रहें, किसी गुरु या शिक्षक का अनुकरण करें और ज्ञान अर्जित करें। लेकिन जीवन भर हम परिस्थितियों से जो सीखते हैं वो छात्र जीवन नहीं है। छात्र जीवन तो कुछ मस्त, कुछ त्रस्त, कुछ अभ्यस्त और सशक्त होने का वो समय है जो आने वाले जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। छात्र जीवन वास्तव में हम स्कूल कॉलेज का छात्र जीवन भी कह सकते हैं, और जो जिंदगी सिखाती है वहाँ पर भी हम छात्र की ही तरह, जैसे छात्र को कुछ नहीं आता और जैसे जैसे पाठशाला आकर वो लिखना, पढ़ना, बोलना, बहुत सी चीज़ें सीखता जाता है, उसी तरह से जिंदगी की पाठशाला में भी हम कितना कुछ सीखते जाते हैं। इस तरह से छात्र ही बने रहते हैं हम। अब गाने की बारी है, तो इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना कौन गा रहे हैं और उनके साथ अभिनेत्री कौन सी हैं। धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। वो धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। मेरे दिल को पिरो के पायल में, मेरे दिल को पिरो के पायल में, हो गोरी घुंघरू बना दे। धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे। छन 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 छन। मुझसे भले चांदी के बटन तेरे जो कुर्ते पे तूने लगाए, वो पास कितने मैं दूर कितना, कैसे मुझे चैन आए। कुछ और नहीं तो कदमों में, कुछ और नहीं तो कदमों में, हो थोड़ी सी जगा दे, घुंघरू बना दे। धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे।
दुनिया में है इल्जाम जितने, इस दुनिया में है इल्जाम जितने, वो मेरे सर लग गए हैं। दिन रात उड़ने की सोचता है, इस दिल को पर लग गए हैं। इस पंछी को, इस पंछी को अपने नैनों के पिंजरे में बसा दे, घुंघरू बना दे, धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना सिखा दे, मेरे दिल को पिरो के पायल में गोरी घुंघरू बना दे, धक धक से धड़कना भुला दे। हमारे साथियों के जवाब आ पहुंचे हैं। फिल्म का नाम आशा, गायक मोहम्मद रफी, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये गीत जितेंद्र रीना रॉय के साथ गा रहे हैं, उनके सामने स्टेज पर गा रहे हैं। धक धक से धड़कना सिखा दे। विस्तार से यादें ताज़ा हो जाती हैं जब गीत कोई सुना हुआ सा आता है और उस फिल्म का चित्र एकदम आंखों के सामने खिंच जाता है। कुछ ऐसे ही जवाब आप हमें भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी शिद्दत के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब संदेश देखते हैं किसके किसके हैं। एक संदेश है कि विद्या का प्रकाश ही जीवन को आलोकित करता है, साथ ही विद्यालय हमें किताबी ज्ञान देता है और परिवार संस्कारों का ज्ञान। लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं कि इसकी सबसे बड़ी पाठशाला जीवन की है, जहां हम बहुत कुछ सीखते हैं, मुश्किलों से लड़ना, निरंतर आगे बढ़ना, और सबसे बड़ी सीख यही है कि गलतियों को मत दोहराओ। और एक और संदेश है जिसमें कहा है कि विद्यार्थी अवस्था बचपन से बुढ़ापे तक होती है। कहते हैं आदमी उम्र भर का विद्यार्थी होता है, लेकिन हमने विद्यार्थी होने का आनंद सिर्फ बचपन में ही मनाया है। आजकल तो विद्यार्थी सिर्फ अपेक्षा का बोझ ढोने वाला और उसे पूरा करने के लिए दौड़ने वाला यानी गधा और घोड़ा बन गए हैं। आजकल के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 4 संख्याओं की टोटल करने के लिए कैलकुलेटर लगता है, जो हमारे ज़माने में 3री 4थी कक्षा के विद्यार्थी बिना कैलकुलेटर के कर लेते थे। आजकल शिक्षण का व्यापार हो गया है, सिर्फ अनुदान के और फीस के। इन्होंने इस तरह की बातें भी कही हैं और आगे कहा है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। ये भी बात कही है। और ये कहा है कि 1 2 3 4 भैया बनो होशियार, बस यही शुभकामनाएं इन्होंने दी हैं छात्रों को। हर दौर के कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। आज के बच्चे भी अपनी पढ़ाई को लेकर जिस तरह आगे बढ़ते हैं वो हमसे अलग ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ खासियत है। उनके अंदर भी कोई ना कोई विशेषता है और वो विशेषता ऐसी है जो हम भी सीख सकते हैं। चलिए अब अगला संदेश देखते हैं। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला उसका अपना परिवार ही होता है। परिवार समाज का एक अंग है, उसके बाद उसका विद्यालय, जहाँ से उसे शिक्षा हासिल होती है। परिवार, समाज और विद्यालय के अनुरूप ही एक व्यक्ति में सामाजिक गुणों और मानव मूल्यों का विकास होता है। किसी भी इंसान के जीवन में मूल्यों का अहम योगदान रहता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अच्छा बुरा या सही गलत की परख की जाती है। ये बात तो सही है कि अच्छा बुरा और सही गलत सीखने के लिए हम हमेशा सीखते रहते हैं, है ना। चलिए अब गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और कौन गा रहा है, कौन सी अभिनेत्री गा रही है ये गाना। सीख ले बाबू प्यार का जादू, मेरे पास चराग अल्लाह दीन का। सीख ले बाबू प्यार का जादू,
चराग अल्लाह दीन का। एक बार जो देखे वो हो जाए दीवाना, खाने नहीं जाए मेरे तीर का निशाना। सीख ले बाबू प्यार का जादू, मेरे पास चराग अल्लाह दीन का। सीख ले बाबू प्यार का जादू, मेरे पास चराग अल्लाह दीन का। सीख ले बाबू प्यार का जादू, मेरे पास चराग अल्लाह दीन का। सीख ले बाबू प्यार का जादू, मेरे पास चराग अल्लाह दीन का। दिल्ली कटक फिल्म का ये गाना और अभिनेत्री नूतन गाती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथियों का जवाब मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। जब स्कूल की बातें होती हैं तो बहुत कुछ ताज़ा होता है, लेकिन एक संदेश में कहा है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है हमारा बचपन। यही वो समय होता है जब हम पाठशाला जाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, अपने भविष्य में उन्नति पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। पाठशाला जीवन ही ऐसा है जहां हम दोस्तों के साथ हंसते हैं, जीवन का असली आनंद उनके साथ अनुभव करते हैं। इन सब खुशी के पलों में पाठशाला एक अहम भूमिका निभाती है। कभी कभी ऐसा पल आता है सभी के जीवन में जब हमें माँ बाप से ज्यादा नजदीकी हमारे शिक्षक लगते हैं, जो हमें हर कदम पर सही गलत समझाते हैं। विद्यार्थी के जीवन को सही राह एक शिक्षक ही दिखाता है। ये बात तो सही है। एक और संदेश में कहा है कि छात्र जीवन जिंदगी को सीखने की कला सिखाता है। आपका उद्देश्य क्या है, उसी के अनुसार आप पढ़ाई कर सकते हैं और जीवन सुखमय बना सकते हैं। ये ऐसा समय होता है जहां संस्कार रूपी नींव रखी जाती है, मजबूत बिल्डिंग की जिसे कोई हिला नहीं सकता। आप मस्ती करें, दोस्त बनाएं, लेकिन व्यसन से दूर रहें। एक गलत संगति जीवन खराब कर सकती है। पूरा जीवन पाठशाला है। मैं तो अपने से छोटे लोग हों या बच्चे हों, उनसे भी कुछ सीख सकूं तो सीखूंगी, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप अपनी कमियां निकाल सकते हैं दूसरों के गुण देखकर। आज के समय की पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन संस्कार घर से और दोस्ती से ही आते हैं। वो अच्छे हों तो सोने में सुहागा हो जाए। वाकई बिल्कुल सही बात कही आपने और बहुत खूबसूरत बात कही है। और हमारे एक साथी ने तो बिल्कुल पिटारा खोल दिया है। सुनहरी यादें, इस शीर्षक से उन्होंने ताज़ा की हैं ये सुनहरी यादें। स्कूल के दिन कभी ना भूलने वाले, वो प्रार्थना, लंच टाइम, बाल सभा, सामूहिक सजा, करे कोई भरे कोई, सुतली बम के साथ जलती अगरबत्ती को बांध कर रख देते और फिर सजा सबको मिलती। ये शैतानियां तो याद आती है ना। वाकई बड़े छोटे छोटे पल होते हैं जो बहुत कुछ सिखा भी जाते हैं और जीवन भर के लिए एक ऊर्जा का कभी ना खत्म होने वाला एक पिटारा दे जाते हैं। चलिए अब गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये फिल्म कौन सी है।
जफा न सीखी, उनको वफा न आई, हमने जफा न सीखी, उनको वफा न आई, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई, हमने जफा न सीखी। अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम, अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम, बर्बाद हो गए हम। किससे करें शिकायत, अब किसकी दे दुहाई, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई, हमने जफा न सीखी। बनाने वाले मैं तुझसे पूछता हूँ, दुनिया बनाने वाले मैं तुझसे पूछता हूँ, मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या प्यार का जहां में बदला है बेवफाई, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई, हमने जफा न सीखी, उनको वफा न आई, हमने जफा न सीखी। फिल्म जिंदगी का ये गाना राजेंद्र कुमार इस फिल्म में थे और साथ में वैजंती माला, ये हमारे श्रोताओं ने बताया। और शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र का लिखा ये गीत था। और इसके साथ ही बहुत सारी बातें भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हम सभी छात्र जीवन के दौर से गुजरे हैं। चिंता मुक्त जीवन के उस अध्याय की याद आजीवन हमारे साथ रहती है। बचपन और विद्यार्थी जीवन से जुड़े होते हैं। विद्यार्थी जीवन काल उम्र का सबसे सुनहरा काल होता है, जो अपने साथ बचपन की यादों को भी समेटे रहता है। यदि इस पड़ाव में बच्चे का जीवन संतुलित रूप से गुजर जाता है तो वो जीवन में सफलता की ओर ही अग्रसर रहता है। वहीं इस समय महत्वपूर्ण काल के महत्व को नजरअंदाज कर समय की बर्बादी करने वाले अपने भविष्य के सपनों को अपने हाथों से नष्ट कर डालते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। एक और संदेश है, स्कूल की यादें साझा की हैं। होमवर्क, क्लास वर्क, हमेशा परीक्षा का डर, टीचर्स, सहेलियां जिनके साथ खूब दोस्ती और झगड़ा भी, प्रेयर, डिसिप्लिन, पनिशमेंट, पानी पीने जाना और साथ ही पूरे स्कूल का चक्कर लगाना, झूला झूलना, पीटी करना, कॉलेज की यादें, ड्रेस, कैंटीन, क्लास बंक करना, मॉर्निंग शो में जाना, पहला क्रश और भी बहुत कुछ। सच में बहुत सारी यादें होती हैं। एक और संदेश में कहा है कि फेयरवेल पार्टी में जब हम सबसे सख्त व अनुशासित सर के चरण स्पर्श करके विदा ले रहे थे तो वो सर जिनसे हम सब ने सदा डांट और सजा पाई वो रो रहे थे। हम सब से गले लगाकर आज इस बात का एहसास होता है कि वो सजा हमारी बेहतरी के लिए थी। काश वो दिन लौट आए। ऐसी बहुत सारी बातें आपके पास भी होंगी, हमारे साथ साझा कीजिए। और अब ये गाना सुनिए और बताइए फिल्म कौन सी है और प्रमुख कलाकार कौन से हैं। समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ,
समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है जीत चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या, बोलो बोलो बोलो। चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी, सोचो सोचो सोचो। इसी की खातिर कुर्बानी, छोटे को बाप दिखाओ, भूले को राह दिखाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जवाब आ गए ज्वार भाटा फिल्म का ये गाना। सायरा बानू और धर्मेंद्र इस फिल्म में थे और लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए, बताइए कि फिल्म कौन सी है और इसमें अभिनेता और अभिनेत्री कौन थे, प्रमुख कलाकार कौन थे। कर चांद जिसको आसमां ने दिल में रखा है, समझ कर चांद जिसको आसमां ने दिल में रखा है, मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है, मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है। समझ कर चांद जिसको आसमां ने दिल में रखा है, समझ कर चांद जिसको आसमां ने दिल में रखा है, मेरी नजरों से देखो
बात ही बस मेरे लिए अनमोल है गोरी, बड़ी अनमोल है गोरी, बड़ी अनमोल है गोरी। जुदा हम तुम नहीं होंगे, हमारा तुमसे वादा है। समझ कर चांद जिसको आसमां ने दिल में रखा है, ये बाजीगर फिल्म का गाना आपने। और तुरंत जवाब आया काजोल, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं उन्होंने निभाई थी। अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और बताइए कि फिल्म कौन सी है, संगीतकार कौन है और ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया जा रहा है। कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा। कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा। ऐसे क्यों जिंदा है लोग, जैसे शर्मिंदा है लोग। दिल पे सहकर सितम के तीर भी, पहन कर पाँव में जंजीर भी, रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। दिल पे सहकर सितम के तीर भी, पहन कर पाँव में जंजीर भी, रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। से खामोश है जो, कैसा बेपीर है वो। हाँ वो इंसान नहीं, एक तस्वीर है वो। तो बाकाए खुदा जिससे डरता है अपन, और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। परेशान लाख सही, गुल नहीं खाक सही, जिंदगी है लाजवाब, ये वो बेवा है जनाब। खूबसूरत है जो दुल्हन से भी, दोस्त तो दोस्त है दुश्मन से भी, प्यार किया जाता है। हाँ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। हाँ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। इस गम से बड़ी इस जमाने में नहीं, जो मज़ारों में है मुस्कुराने में नहीं।
इसीलिए तो भाई रूखी सूखी जो मिले पेट भरने के लिए, और काफी 2 गज है जमी जीने मरने के लिए। कैसे नादान है वो गम से अनजान है जो रंज ना होता अगर क्या खुशी की थी कदर। दर्द खुद है मसीहा दोस्तों, दर्द से भी दवा का दोस्तों काम लिया जाता है। हाँ बता दें ये तुझे कैसे जिया जाता है, हाँ बता दें ये तुझे कैसे जिया जाता है। जिंदगी की पाठशाला में सीखते सिखाते आज के इस कार्यक्रम का हम सफर तय कर रहे हैं। और ये जो गाना आपने सुना ये फिल्म दोस्त का था। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा की भी इस फिल्म में थी, और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ यह भी आवाज़ इस गाने में आपको सुनाई दी। संदेश कुछ आए हैं। एक साथी कहते हैं कि हम जिंदगी के सबसे ज़्यादा मज़े छात्र जीवन में ही करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। 24 वर्ष तक हम काफ़ी मज़े लेते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था, जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य हमें गणित पढ़ाते थे और एक ही बात कहते थे कि हम जैसी शरारती कक्षा मैंने पूरे अध्यापक जीवन में कहीं नहीं देखी। एक और संदेश है कि स्कूल में पढ़ते समय पता नहीं होता है कि हम कितना स्वर्णिम समय जी रहे हैं, पास कर जाने के बाद उसकी कीमत पता चलती है। और एक और संदेश में कहा है कि हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखने से ज़िंदगी बेहतर बनती है। हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन जो याद बचपन के स्कूल की होती है वो बहुत अनूठी याद होती है। वही बचपन के दोस्त जब बहुत सालों के बाद मिलते हैं तो क्या आनंद आता है। हम बहुत शरारती थे बचपन में। हम पढ़ाई में तो कभी टीचर से मार नहीं पड़ी, बस शरारतों के कारण मार खानी पड़ती थी। स्कूल की यादें, क्या ज़माना था, हम भी शेर थे। बस ये खूबसूरत यादों का सफ़र यहीं पर आज बस दीजिए इजाज़त।